मित्रों समझ लीजिएगा, पितृदोष की हम बात करेंगे तो कुंडली में कम से कम हर एक कुंडली में मैंने कि 65 से लेकर 75% तक पितृदोष लगा होता है। ये बनता हमारे पूर्वजों की वजह से, और पूर्वज जो हमारे दादा हुए, फादर हुए, या जो मर गए, वो दादा के दादा, दादा के फादर, बड़े पूर्वज जो हमारे चले गए, ये उनकी वजह से बनता है। उनकी क्रियाक्रम में कहीं कोई कमी रह गई हो, वो नाखुश हों और चिंतित हों आपको लेकर, तो ये पितृदोष बन जाता है। अब इसको पहचानने के लिए हमको देखना पड़ता है राहु या केतु कहाँ बैठा हुआ है। लगन के अंदर राहु बैठा हुआ है तो पितृदोष बन जाता है। तीसरे हाउस के अंदर राहु बैठा है तो पितृदोष बन जाता है। चौथे घर में राहु बैठा है तो पितृदोष बन जाता है। पंचम घर में राहु बैठा है तो पितृदोष बन जाता है। इतने स्थान पर राहु के बैठने से पितृदोष बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान कीजिएगा, पितृदोष बन गया तो कुछ लोग क्या करते हैं, पिंडदान कर देते हैं। वो भी उचित नहीं है। पितरों की सेवा कीजिएगा, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, उनके लिए श्रद्धापूर्वक नमन कीजिएगा, व्रत जब तब कीजिएगा, दान कीजिएगा, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा और पितरों का जाप कराइएगा, तो आपका पितृदोष नष्ट हो जाता है। करना क्या होता है, आपको पितृदोष की पूजा कराइएगा। देखिए मित्रों, कुंडली अगर आपके पास में नहीं है और कहीं पर आपके काम रुक गए हैं, आपके घर में सुख सौभाग्य की कमी हो रही है, चिंता बनी हुई है, बेवजह क्लेश रहता है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, रोग बन रहे हैं, घर की सुख शांति भंग हो गई है, तो समझ लीजिएगा आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष बना हुआ है। आप कुंडली में हो, बच्चों कुंडली में हो, पत्नी कुंडली में हो, बेटे कुंडली में हो, तो कहीं ना कहीं पितृदोष बना हुआ हम मान लेते हैं। अगर घर के अंदर सुख शांति खत्म हो गई है, काम रुक रहे हैं, तरक्की हो नहीं पा रही है, बच्चों की शादी हो नहीं पा रही है, या बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उसके अंदर तरक्की नहीं हो पा रही है, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, बेवजह कलह क्लेश बन जाता है, कोर्ट के जरिए के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो समझ लीजिएगा पितृदोष बन गया है। तो उसके लिए उपाय करेंगे। उपाय करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बनता है मित्रों, पितृदोष की आप पूजा कराइएगा। पिंडदान मत कीजिएगा, पूजा कराइएगा पितृदोष के लिए। और पितृदोष की पूजा बड़े पंडित, योग्य पंडित इसके लिए होने चाहिए। 5 पंडित 6 दिन तक जाप करते हैं और 7वें दिन हवन होता है, ऐसा इसका विधान बनता है। इसका 1,25,000 जाप इसके होते हैं पितृदोष के। बड़ा मंत्र है इसका, मंत्र आपको मिल जाएगा इसका, तो मंत्र के जाप कराइएगा। फिर उन पंडितों को खाना पीना और दान दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा, तो आपका पितृदोष कट जाएगा। तो इसका ध्यान कीजिएगा कि पितृदोष आपकी कुंडली में है या नहीं, इसको समझ लीजिए। कुंडली हो या नहीं हो, हम समझ सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं है। उसके लिए उपाय करेंगे और फिर आपको पितृदोष से मुक्ति के रास्ते बताएंगे। देखिए मित्रों, ग्रह अलग हैं, पितृ अलग हैं। पितृ हमारे पूर्वज हो गए और ग्रह हमारे देवता हो गए। देवता और पूर्वज हालांकि एक सी बात बन जाती है, पूर्वज देवता बन जाते हैं, परंतु दोनों अलग हैं। ये दोनों को खुश रखना आपकी ड्यूटी में बन जाता है कि दोनों को आप खुश रखें, पितरों को भी और देवताओं को भी, ग्रहों को भी। ग्रहों की भी पूजा पाठ होती है, रत्न पहनते हैं, और पितरों की पूजा पाठ होती है, परंतु पितरों का नाम का रत्न नहीं पहनते हैं। पितरों के जाप होते हैं, दान पुण्य होते हैं। इतना करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपके कष्ट खत्म हो जाते हैं।